हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग IGBT बेस्ड इन्वर्टर के बारे में डिटेल से जानेंगे और यह कैसे काम करता है और इसका वेव फॉर्म कैसे होता है, इसी के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक व शेयर भी करें। तो चलिए देखिए, हम लोग सबसे पहले इन्वर्टर का काम क्या है इसके बारे में जानते हैं। ये देखिए, इसका ऑब्जेक्ट है ब्रिज इन्वर्टर यूजिंग IGBT। तो ये है। अब इसका मेन पर्पज होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास डीसी सोर्स है, डीसी सोर्स को एसी में कन्वर्ट करना। यही इतना एक छोटा सा काम है। क्या काम है? जैसे जो डीसी सोर्स है, डीसी सोर्स को एसी में कन्वर्ट करना। और यह कन्वर्ट कैसे करता है? यहाँ पर चार IGBT लगाए गए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 IGBT लगाए गए हैं। इसी की हेल्प से जो है ये कन्वर्ट करता है। अभी इसको भी हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए, इसके पहले हम लोग क्या क्या इसके साथ में कंपोनेंट यूज किया जा रहा है उसको हम देख लेते हैं। देखिए, यह एक इन्वर्टर किट है। अब इस इन्वर्टर किट को यूज किया जा रहा है। इसके साथ में एक DSO लगाया जा रहा है। DSO का काम क्या है कि इसका जो आउटपुट है उसका वेवफॉर्म कैसा आ रहा है, इस DSO की हेल्प से हम लोग इसमें देख लेंगे। और यहाँ पर देखेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर लगाया गया है। इस ऑटो ट्रांसफार्मर की हेल्प से इस किट को सप्लाई देना, और जो हम जितनी वोल्टेज की सप्लाई दे रहे हैं इसको हम मेजर कर ले रहे हैं। ठीक, ये हो गया। अब किट में आ जाइए। देखिए, किट पर देखिए क्या क्या लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए, यह लोड बल्ब लगाया गया है और इसके साथ में एक बल्ब और लगाया गया है। यह बल्ब एक साथ, एक प्रकार यह कह सकते हैं, यह जो इन्वर्टर यहाँ पे जो IGBT लगाए गए हैं इसके सीरीज में जोड़ा गया है। अगर मान लीजिए इसके साथ में कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो यह ग्लो कर जाएगा और इसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं क्रिएट होगा। यह बल्ब एक प्रकार का इसके साथ में सीरीज लगा करके शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन के पर्पज से इसको लगाया गया है, और बाकी यह लोड के लिए है। यह लोड जल ही रहा है। तो ये हो गया। अब देखिए यह काम कैसे कर रहा है। ये देखिए, G1 यानी कि IGBT 1 और IGBT 2, और यहाँ पर IGBT नंबर 3 और यहाँ पर IGBT नंबर 4, ये 4 IGBT लगाए गए हैं। अब इसके साथ में देखेंगे यहाँ पर एक प्रोग्रामिंग सर्किट बनाया गया है। इस प्रोग्रामिंग सर्किट का कनेक्शन हर IGBT के गेट और एमिटर पर कनेक्ट कर दिया गया है। इस तरीके सभी के गेट और एमिटर पर कनेक्ट कर दिया गया है। सभी चारों IGBT के गेट और एमिटर पर कनेक्ट कर दिया गया। कहाँ से? यहाँ पर ये प्रोग्रामिंग सर्किट है, चारों के लिए अलग अलग बनाया गया है। इसका काम क्या है कि ये जो चारों प्रोग्रामिंग सर्किट बनाया गया है इसके गेट पर एक पल्स देने के लिए। ऐसा इसलिए कि इसको एक सीक्वेंस से टर्न ऑन टर्न ऑफ करने के लिए। तो इसके हम गेट पर पल्स देंगे तो यह टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे 3 नॉब लगाए गए हैं। इसकी हेल्प से हम विड्थ को कंट्रोल करेंगे, और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी को, और यहाँ नेगेटिव विड्थ को कंट्रोल करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे एक रजिस्टर लगाया गया है। यहाँ पर 900 किलो ओम और 100 किलो ओम। इसका मेन पर्पज है कि वोल्टेज को डिवाइड करना। जैसे लोड का वोल्टेज अगर मान लीजिए यहाँ पर 100 वोल्ट है या 200 वोल्ट है, तो यहाँ पर 1/10 वोल्ट कर दे रहा है। अगर यहाँ पर 200 वोल्ट देंगे तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में हमें 200 का 10 करेंगे तो यानी डिवाइड बाई 10 करेंगे तो यानी कि यह 20 वोल्ट मिल जाएगा। इस 20 वोल्ट को हम DSO में देंगे, या ये कह सकते हैं यह वोल्टेज डिवाइड करके यह DSO में देने के पर्पज़ से है। तो और यहाँ पर DSO के इनपुट पर देंगे, यानी कि ये जो प्रोब है इसको कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके आउटपुट वेवफॉर्म को हम इससे आसानी से मेजर कर लेंगे। अब इसमें देखिए, इस लोड, ये बल्ब को लोड बनाया गया है। इस बल्ब को लोड बनाया गया है तो इसमें हम बल्ब को एक क्रॉस में सप्लाई दे देंगे, और यहाँ पे 2 टर्मिनल लगा करके इसको हम डिवाइड बाई 10 वोल्ट करके, यानी कि अगर हम यहाँ पे 100 देंगे तो यहाँ पे आउटपुट हमें 10 ही मिलेगा। इस वोल्टेज को हम ले जा करके DSO के साथ में कनेक्ट करके इससे हम वेवफॉर्म को मेजर कर लेंगे। यानी कि हम यहाँ पर वोल्टेज DSO में कम देंगे, और अगर ज़्यादा देंगे तो इस पर क्या है कि यह वेवफॉर्म को रीड नहीं कर पाएगा और इसमें डिफेक्ट भी हो सकता है या फॉल्ट आ सकता है। इसलिए वोल्टेज को हमें रिड्यूस करके देना होता है। अब चलिए यह देखिए, और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे देखेंगे 110 वोल्ट सप्लाई है।
यह 110 वोल्ट सप्लाई है। यहाँ पे जो हम ऑटो ट्रांसफार्मर की हेल्प से ये सप्लाई इसको दे रहे हैं, वह सबसे पहले यह डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। इस किट के अंदर डीसी में कन्वर्ट करके 110 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। यह 110 वोल्ट जो है यहाँ आईजीबीटी में दिया जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये टर्मिनल है, यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई दे दिया गया है और यहाँ पर ये ग्राउंड दे दिया गया है, और यहाँ पर नीचे यहाँ से लेकर के यहाँ एक दूसरे से शॉर्ट है, तो यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई दिया जा रहा है। तो इस तरीके जो है नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया गया, और इसी के साथ में यहाँ पर एक ब्रिज टाइप का यह आईजीबीटी कनेक्ट किया गया है। 4 आईजीबीटी यूज करके इस तरीके लोड को सप्लाई कन्वर्ट करके एसी में इसको देगा। अब चलिए ये देखिए क्या कैसे काम करता है। अब यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई दिया गया है, यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई दिया गया है। अब वन टाइम में जैसे आईजीबीटी नंबर 1 ऑन होगा और ये ऑन होगा, और दूसरी कंडीशन में ये टर्न ऑन होगा और ये टर्न ऑन होगा। तो यानी कि अगर हम पहली कंडीशन में देखें तो यहाँ से पॉजिटिव कनेक्ट होगा तो करंट इधर इस लोड से इधर से लेफ़्ट से राइट की तरफ फ्लो होगी, इधर से इधर की तरफ फ्लो होगी। ठीक, ये टर्न ऑन होगा यानी कि पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पर मिलेगी, और उसी टाइम में G2 यानी कि आईजीबीटी नंबर 2 ऑन होगा तो यहाँ से निगेटिव मिलेगा। यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, और अगले टाइम में ये वाला टर्न ऑन होगा यानी कि G3 ऑन होगा, और यहाँ पर G4 से सिग्नल मिलेगा। आईजीबीटी नंबर 4 ऑन होगा और 3 ऑन होगा, तो यहाँ से पॉजिटिव यहाँ मिलेगा और नेगेटिव यहाँ पर, यानी कि चेंज हो जाएगा। तो यानी कि कंडीशन, दूसरी कंडीशन में करंट इधर से इधर फ्लो होगी। पहली कंडीशन में इधर से इधर फ्लो होगी, तो दूसरी कंडीशन में इधर से इधर। अब देखिए पहली कंडीशन में इधर से इधर फ्लो होगी, दूसरी कंडीशन में इधर से इधर की तरफ फ्लो होगी। तो इस तरीके जो है अल्टरनेटिंग प्रोसेस से यह प्रोसेस चलती रहेगी, यानी कि यहाँ पर एसी सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पर डीसी सोर्स से जब हम कन्वर्जन करते हैं तो यहाँ पर स्क्वायर वेव फॉर्म मिलता है। स्क्वायर वेव फॉर्म मिलेगा, इस स्क्वायर वेव फॉर्म को हम फिल्टर की हेल्प से इसको हम साइन वेव में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इस स्विच को अगर हम एक सिंपल स्विच से अगर हम कंपेयर करें तो आप लोग एक इससे संबंधित एक स्विच को हम बना करके हम दिखाना चाहेंगे, जिससे आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये इस तरीके की वही इन्वर्टर को हम यहाँ पर डिज़ाइन किए हैं, एक सिंपल स्विच की हेल्प से दिखाएंगे, आपको समझाना चाह रहे हैं। यहाँ पर देखिए डीसी सोर्स है, यह पॉजिटिव है और यहाँ पर ये निगेटिव है। अब यहाँ पे इस टाइप के अगर हम स्विच का एक निर्माण करें, इस एक ऐसा सिस्टम से हम स्विच बना दें तो जिसको अगर मान लीजिए ये स्विच को अगर हम ऊपर ढकेलते हैं तो ये और ये ऑन होगा, अगर नीचे ढकेलेंगे तो इसके साथ में कांटेक्ट होगा। तो वन कंडीशन में ऊपर ये दोनों ऑन होंगे, दूसरी कंडीशन में ये दोनों में सप्लाई पहुंचेगी, पहली कंडीशन में ये दोनों में तो दूसरी कंडीशन में ये दोनों में। अब देखिए मान लीजिए इन स्विच को ऊपर की तरफ ऑन किया जा रहा है तो इसमें पॉजिटिव सप्लाई आएगी, यानी कि लोड को पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी, और ये बीच वाले को निगेटिव सप्लाई मिलेगी, यानी कि यहाँ से निगेटिव सप्लाई, यानी कि इसमें पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ करंट फ्लो होगी। अब दूसरी कंडीशन में इस स्विच को नीचे की तरफ अगर ढकेलेंगे तो इसमें ऑन होगा, इसको कांटेक्ट में आएगा और ये ऑन होगा, तो यानी कि ये सप्लाई इसको पॉजिटिव सप्लाई मिल जाएगी, यानी कि दूसरी कंडीशन यहाँ देखेंगे आगे पॉजिटिव मिलेगी लोड को, और दूसरी कंडीशन में यहाँ पर निगेटिव मिल जाएगा। यानी कि पहली कंडीशन में ऊपर से नीचे की तरफ करंट फ्लो हुई थी, तो दूसरी कंडीशन में नीचे से ऊपर की तरफ करंट फ्लो होगी, यानी कि यह एसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी स्विच की जैसा यहाँ पर जो आईजीबीटी लगाया गया है, यह इसी तरीके टर्न ऑन टर्न ऑफ होकर के एसी में कन्वर्ट करता है। अब इसका जो वेवफॉर्म आउटपुट मिल रहा है देखेंगे तो यहाँ एक डीएसओ लगाया गया है, इस डीएसओ की हेल्प से हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसका वेवफॉर्म कैसा आ रहा है, उसको भी आसानी से हम लोग रीड कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके इसका वेवफॉर्म आ रहा है। अब इसका जो आउटपुट मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे देखेंगे यह पॉजिटिव साइकिल बन रहा है, तो दूसरी साइड में निगेटिव साइकिल, इस तरीके पॉजिटिव निगेटिव स्क्वायर वेवफॉर्म मिल रहा है। यानी कि यह इन्वर्टर जो आउटपुट इसका मिल रहा है स्क्वायर वेव फॉर्म जैसा मिल रहा है।
अगर हम इसको साइन वेव में अगर बदलना चाहें तो इसमें कुछ फ़िल्टर की हेल्प से हम इसको साइन वेव में चेंज कर लेंगे। अब साइन वेव स्क्वायर वेव में डिफरेंस ये होता है, मान लीजिए रजिस्टिव लोड अगर लगाते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन अगर मान लीजिए इंडक्टिव लोड लगाते हैं, जैसे मान लीजिए फ़ैन वगैरह चलाते हैं, तो उसमें क्या है कि कुछ हमिंग साउंड क्रिएट होने लगती है। अगर मान लीजिए जैसे आप लोग मार्केट में कोई इन्वर्टर लेते हैं, स्क्वायर वेव का अगर इन्वर्टर यूज करते हैं, तो उसमें अगर मान लीजिए फ़ैन इंडक्शन सीलिंग फ़ैन या कोई फ़ैन चालू करेंगे या ऑन करेंगे, तो उसमें हमिंग का साउंड जो है काफ़ी तेज़ी होगा, उसमें आवाज़ तेज़ होगा। लेकिन जब साइन वेव का अगर इन्वर्टर यूज करेंगे तो उसमें स्मूथली चलेगा, उसमें हमिंग की आवाज़ बहुत कम होगी, जो एक नॉर्मल फ़ैन में होता है। और जब स्क्वायर यूज करेंगे तो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा होगी और आवाज़ काफ़ी तेज़ होगी, जो डिस्टर्बेंस भी महसूस होगा। तो इस तरीके जो है हम लोग इसको यूज करके डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं। और बस यही इतना है। और बाकी तो अगर अलग अलग चीज़ें देखनी है, जैसे मान लीजिए डीएसओ और मल्टीमीटर और ऑटो ट्रांसफार्मर, इन सभी का एक्सप्लेन अलग अलग का हम वीडियो बना दिया हूँ। अगर इसका डिटेल देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जा कर के इस वीडियो को देख सकते हैं। बस इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।